Namaste and good morning everyone. Welcome to the 7th episode of Ask Dr. Lim. सबका फिर से एक बार स्वागत है 7वें एपिसोड आज डॉक्टर लिम में। आज भी हमारे पास 10 सवाल होंगे। Today we have 10 questions picked up from your Facebook comments and we are going to pose them to Dr. Lim who is going to answer them। और हम उनसे पूछेंगे डॉक्टर लिम से और उनके सवालों के जवाब भी उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम डॉक्टर लिम को फ़ोन करेंगे। सो लेट्स कॉल डॉक्टर लिम। Good morning, Dr. Lim. Good morning. Yeah, welcome to the 7th episode of Ask Dr. Lim. Yes. Yeah, and today we have another set of 10 questions picked up from the comments of people, and I'm going to pose then these questions. So if you're ready, we can start the show. Okay, sure. Okay, great. So the first question for you, Dr. Lim, is coming from... Okay, give me 1 minute. It comes from Kamala Ale, and she is asking, the first leading cause of death globally is cardiovascular diseases. How to prevent cardiovascular disease? What is DXN products for the hypertension? How much is the requirement and regimen of RGGL? So this is a question. Yeah, this is a question. Yes. This is a standard question. Okay. Now we have a standard answer for this, Okay, you look at my video, the recent video that I post on the Facebook, we never treat disease, okay, because the cardiovascular disease, the hypertension, diabetes is just a signal from the body, something, not the signals. Let me translate. सवाल ये था कमला का कि जो दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग कॉज की डेथ की है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और बीपी के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और इनके लिए क्या डोसेज होना चाहिए। तो डॉक्टर लिम आपको वापस याद दिलाना चाहते हैं कि हम डिज़ीज़ के साथ डील नहीं करते। और अभी जो रिसेंटली डॉक्टर लिम ने एक अपना वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक पे, उनके पेज पे, उन्होंने ये बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि हमको डिज़ीज़ से कुछ लेना देना नहीं। ये जो डिज़ीज़ होती है, हाइपरटेंशन होता है या डायबिटीज़ होता है, ये सब बॉडी की सिग्नल्स होते हैं कुछ कहीं सिस्टम का खराब होने का। यस डॉक्टर। Yeah, so the dosage is always depend on the body, never on the disease. Okay, so when a person having this, you see, cardiovascular disease, this hypertension, this diabetes, this kidney problem, all these things come together now, 4 in 1. You get one, you get all now. Okay, so अभी जैसे डॉक्टर लिम ने बताया कि ये जो डोसेज होता है, डोसेज ये डिजीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि देखो कोई भी बीमारी अकेले नहीं आती, उसके साथ और 10 बीमारी लेके आती है। जैसे डायबिटीज़ अपने साथ किडनी भी डिजीज़ लेके आएगी, ब्लड प्रेशर भी लेके, ये सब साथ में लेके आती है। डोसेज डिपेंड होता है बॉडी के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से आपका डोसेज डिसाइड होता है। ये डॉक्टर। So you look at the body, is it very serious, or just having problem but not too serious? So very serious, of course, you go for megadoses, 30 RGN, 30 GL. Serious, you go for half megadoses, 15 RGN, 15 GL. And normal cases, 1 quarter. 1 quarter, of course, you take 6 RGN, 6 GL.
बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर लिम ने बताया कि अगर आपको बॉडी के हिसाब से उसका डोसेज डिसाइड करना है। अगर बीमारी, आपकी जो सिचुएशन है, आपका शरीर का हालत बहुत ही ख़राब है, तो आपको मेगा डोसेज लेना पड़ेगा, मतलब 30 आरजी 30 जीएल ये डोसेज लेना पड़ेगा। और अगर आपकी हालत ठीक ठाक है, मतलब बीमार हो लेकिन उतना भी बुरी स्थिति नहीं है, तब आपको 15 आरजी और 15 जीएल लेना पड़ेगा, मतलब हाफ मेगा डोसेज। उससे भी अगर आपकी हालत ठीक है और भी ठीक है, मतलब है बीमार लेकिन उतनी भी बुरी हालत नहीं है, तो आपको जो मेंटेनेंस डोज होता है करीबन 6 आरजी और 6 जीएल ले सकते हो। यस डॉक्टर। ओके, Yeah. So these are the. So come to question 2. Yeah. Yeah, I go to question number 2. I think this can be applied to all the diseases wherever people are talking about questions. Yes, ये सवाल मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि ये जो डोसेज है, डोसेज अभी जो डॉक्टर लिम ने बताया, ये आप सब में यूज करो। बार बार हर बीमारी का नाम लेके मत पूछो। हर बीमारी की जो स्टेजेस है, अगर बीमारी बहुत ही सीवियर है, मिडिल सीवियर है, मॉडरेट है या फिर नॉर्मल है, तो उसी हिसाब से डोसेज डिसाइड करो। डोसेज पे मत जाओ, डिजीज एंड डोसेज पे मत जाओ। ओके, सो वी गो विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन and that Next is question, give me 1 minute. Hearing loss. Yeah, my machine. I have the question with. Okay, so yes, doctor, you were. No, I have. Yeah. Yeah. So maybe I write it down, no? Yes. Okay. So someone asking, say, good morning, Dr. Savela and Dr. Lim. I'm suffering from hearing loss and tinnitus from last 18 to 20 years. Which products I need to consume to cure it? Okay. Then there's another similar question. Okay. That a woman is asking me, a sound is coming in her ear. Is what you will advise and Correct. dose. Correct. You need to translate. I'll just translate quickly. एक भोगेंद्र राज शाह का सवाल है और शिवराम कुरसे का भी वही सवाल है, सिमिलर, कि मुझे ये कानों में आवाज़ आने की बीमारी है 18-20 साल से, और मैं कौन से प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ। और शिवराम कुर्सी का भी यही सवाल है कि एक औरत मुझे पूछ रही कि कान में आवाज़ आता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो डॉक्टर से पूछेंगे। यस डॉक्टर। Now this what they call the sound in the ear. Actually, it's a signal from the body that your kidney system is weak. ये जो system. ये जो कान में आवाज़ आती है गुंग 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 गुंग, ये वाली जो आवाज़ होती है, इसका कान से लेना देना नहीं, आपकी जो किडनी की सिस्टम है उसमें वीकनेस है। So you have to be very careful, see whether any hair loss, any waist pains, memory loss, all these things are the symptom of the kidney weakness. तो उसके साथ साथ आपको बाकी की सिम्टम्स भी थोड़ा ध्यान दो इसकी तरफ, जैसे बालों का झड़ना, फिर याददाश्त में थोड़ी सी कमज़ोरी होना, ये अगर सब रहेगा तो सब उसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यस डॉक्टर। So in case of kidney problem, of course, then you have to look at the body condition again. Is it very serious? No, very serious also can go for mega dosage for some time, 1 or 2 months. Okay, so not so serious for half a mega dosage. Normally, my experience for this kind of ear hearing problem, you need to take half mega dosage for a few months, अच्छा, इसमें भी वही जो अभी पिछला बताया डॉक्टर ने, वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि पिछला जो डोसेज बताया था कि अगर सीवियर कंडीशन है तो कुछ 2-3 महीने तक मेगा डोसेज ले लीजिए, 30 आरजी और 30 जीएल का। लेकिन उन डॉक्टर लिम के एक्सपीरियंस से इन्होंने ये देखा कि हाफ मेगा डोसेज लेके भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो आप 15 आरजी और 15 जीएल का एटलीस्ट 2-3 महीने तक का कोर्स कीजिए और इसको यूज़ करके देखिए। Okay, next question, please. Yes, next question. Yeah, 1 minute. You have. Yeah, I have a question. Yeah, you can. So I read it out, no? Yes. My question is, why do I start? Yeah, whenever I start reading something, I have this situation since my school days. It's Latin. So they are yawning, when they are reading something. Again, this is the signal from the body. Okay, 2 things, Either your body has lack of oxygen level is low.
this thing. So the same thing, look at the body condition. Okay, so you should increase the dosage to regulate back your this thing, and spirulina is very good, to increase the oxygen level in the body. Okay, if this case, I also advise to take more spirulina. So maybe you take half megadosage, 15 mg, 15 gl, and together with 15 to 30 spirulina. ये सवाल था कि मुझे पढ़ते वक्त काफ़ी नींद आती है, तो इसके पीछे कुछ कर सकते, बचपन से आदत है। तो डॉक्टर लीम ने बोला कि शायद इसकी वजह ये होगी कि आपको ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी ब्लड में, तो स्पिरुलिना इसमें काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो इसमें हाफ मेगा डोसेज से आप शुरू कर दीजिए, 15 mg, 15 gl और 15 स्पिरुलिना से भी आप लेके इसे ट्राई कीजिए। ओके ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे। Question number 4. Yeah. Today I am also having a lot of issue with my system. I really know. Yeah. This one is an important question because this person has been asking for 2-3 times. He has asked this question. Yeah. So can we give Ganoderma to a kidney recipient who is on immune suppression therapy? This is very common case. We have many these sort of cases now. Definitely we can give Ganoderma in these cases. आपके शरीर में अगर किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ होगा तो भी आप 100% गैनोडर्मा दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हुए हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गिव। Many people have the wrong concept that Ganoderma can boost the immune system now. So when they take the immune suppression, then they do not take Ganoderma. This do not happen. So many kidney transplant, kidney problem after taking Ganoderma, the recovery become much more encouraging. Okay, so definitely they can take. काफ़ी लोगों का ये सोचना है कि जो गैनोडर्मा है ये इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह से काम करेगा। ऐसी बात नहीं है। ये इंस्टेड आपके जो शरीर में जब ट्रांसप्लांट होता है तो उल्टा आपकी किडनी को ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा, ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली आप उसे ले सकते हो। ओके डॉक्टर, गो। Then one more thing. For the kidney problem, normally you should not take heavy dosage in one go. Let's say you want to go for mega dosage. So you divide it into many these subdivision. So maybe 5 or maybe 6 6 pairs. Take it 6 times a day. Don't take too many in one go in kidney patients. जैसे किडनी पेशेंट हो गए तो उनके लिए आपको एक साथ वो मेगा डोसेज लेने की ज़रूरत नहीं, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लंबे पूरे दिन में 8-10 बार आप उसको ब्रेक ऑफ डाउन करके आप उसको ले सकते हो। तो एक साथ लोड मत लेना उसको। यस डॉक्टर। Next question. Yes, next question. Question number 5. Yeah. Can you read if you have it? I think my system is getting slow today. And happy birthday, Dr. Lim. Thank you very much. Question: what DXM products could help to increase the height? Increase the height. So ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे मेरी ऊंचाई बढ़ सकती है? ये सवाल किसी ने पूछा था। यस डॉक्टर। Last time I think there's one experiment in one girls' school in one medical college in Tamil Nadu. Okay, so they just give our RGGL, okay, about 3 grams a day, I think, to the normal this girl. They found that many of them the height, increased quite a lot. ओके एक तमिलनाडु में एक तो थोड़ा सा एक स्कूल में एक स्टडी किया था, तो उन्होंने बच्चों को ये स्पिरुलिना दिया था हर बच्चों को थोड़ा, और how much डॉक्टर 3 grams, right? 3 grams a day. No, that one is for the 12 years old and below. जो 12 साल और उससे नीचे वाले जो थे उनको 3 ग्राम का स्पिरुलिना उन्होंने रोज देना शुरू कर दिया। यस डॉक्टर। 3 grams is about 3 to 5 capsules, a pair capsule a day. That's why if we take about 6 Rg, 6 Gl, that should be sufficient. And spirulina also helps a lot. Spirulina because spirulina contains a lot of calcium. इसलिए स्पारुलिना, आरजीजीएल ये भी आप 6 के साथ आप दिन में ले सकते हो। इसमें भी काफ़ी कैल्शियम है, स्पिरुलिना में भी कैल्शियम है, तो इससे भी आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है ऊंचाई बढ़ाने में।
Yes, doctor. So for the stunt in the growth, that one because the nutrition enough, that's why RGGL is quite nice enough. But if the age is already advanced, or let's say it's already 18 or 19 years old, okay, then of course you need to. I think I 1 minute, doctor. Yeah. Today my machine is giving me some issues. Yeah, the delay is very serious today. Today is a lot of serious, and my machine is also. You know, I think so. People are using. Now internet is being used a lot. So that is one issue. So anyways, heavily used. Yeah, heavily used, and that's the only way of communication now for everybody. So you were saying something about the height, and you said that if they take it on a regular basis, there is a possibility of the person's height to increase. Yeah, it can increase height. Yeah. Yes. That is for the stunt in growth. Okay. Yeah. For the small 12 years old and below. And after 12 years old, actually they should do some physical exercise now to increase the height. 12 साल से नीचे अगर उम्र रहेगी तो आपका न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल करेगा आपकी हाइट बढ़ाने में, तभी आपका जो स्पिरुलिना आरजीजीएल ये देना ज़रूरी है. लेकिन 12 साल के बाद जो उम्र के साथ आपका जो फिजिकल एक्सरसाइज है, जो खिंचाव की एक्सरसाइज होती है, ये और भी हेल्प करेगा. यस, like jumping and stretching of the body, that can increase the height. जैसे कोई भी स्ट्रेचिंग और बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी या फिर जंपिंग की एक्सरसाइज होगी, ये आपको हेल्प करेगी आपकी ऊंचाई बढ़ाने में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. या कैन यू रीड? you'll have to read. I think so. Yeah, which product best work for uric acid and what dosage is that? Me from Bangladesh. फ्रॉम बांग्लादेश से ये सवाल है कि यूरिक एसिड के लिए कौन सा अच्छा प्रोडक्ट होगा, आप सजेस्ट कीजिए. यस डॉक्टर. Yeah. Now for this uric acid, we go for organic acid, remove organic acid. ये यूरिक एसिड के लिए हमको जो ऑर्गेनिक एसिड होता है हमारे शरीर का, इसको निकालने के लिए कुछ यूज करना पड़ेगा. So our this good for this uric acid. I missed you. What were you saying? Codipine. Codipine and also vinegars. Organic vinegars. ऑर्गेनिक विनेगर्स में हमारा जो है, हमारे विनेगर और कॉडीपाइन ये बेहतरीन काम करेगा आपके यूरिक एसिड को कम करने के लिए. Yeah. DXN we do produce a vinegar. In case you couldn't get vinegar from DXN, you can get this apple cider also. Okay. आप DXN में हमारे खुद के भी विनेगर्स है, लेकिन अगर आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं होगा तो एप्पल सीडर विनेगर जो मिलता है मार्केट में वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपने DXN के बाकी के प्रोडक्ट्स के साथ मिलके. Yes, doctor. But of course, RGGL is important because many people when they have uric acid, even their hand are deformed, they take RGGL and deformation can return back to normal. यूरिक एसिड में काफ़ी लोगों का जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उसमें डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ डिपोजिशन होता है यूरिक एसिड का. लेकिन जैसे ही आप आरजीजीएल और स्पिरुलिना लेते हो तो ये प्रोडक्ट के साथ साथ जब आप एप्पल सीडर विनेगर या फिर DXN का कोई विनेगर यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. यस डॉक्टर. So again, the dosage is not dependent on the uric acid, but depend on the condition of the body. और फिर से एक बार मैं वापस बताना चाहता हूँ कि डोसेज आपका जो होता है प्रोडक्ट का, ये आपके यूरिक एसिड लेवल पे या आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, कंडीशन के ऊपर, आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड है. कितना सीवियर कंडीशन उस हिसाब से मेगा डोसेज, हाफ मेगा डोसेज या फिर नॉर्मल डोसेज पे आप ले सकते हो. यस डॉक्टर. Yeah. So we go for question number 7. Yes. So I read it out. Yeah, please. I took GL and RG for around a month. But suddenly I have severe stomach pain with diarrhea. Then I stopped taking it. Let me tell you that I was having IBS, colitis, that is the infection of the colon, since last 1 year. What could be the reason? And should I stop for
or continue GL and RG. For the time being, I have started मैं सवाल ये था कि मुझे मैंने आरजीजीएल शुरू किया था। बेसिकली मुझे अतड़ियों का प्रॉब्लम था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, कोलाइटिस था, और जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा मेरी तकलीफ़ बढ़ गई, लूज़ मोशन बढ़ गया, तो मैंने उससे छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, मैंने शुरू करना चाहिए या बंद रखना चाहिए? यस डॉक्टर। Actually, stomach pains with diarrhea is a good response, you know. That means your body are doing this detox, you know, to what they call to discharge the virus and also the bacteria, you know, from the colon. And during the discharge, of course, you feel pains. और उनको दर्द भी होता था, तो वो उनका सवाल जो था कि चालू करूँ कि बंद करूँ। तो एक्चुअली जब उनको लूज़ मोशन हो रही थी और ये हमारे सप्लीमेंट से आरजीजीएल से, तो बेसिकली ये अच्छी साइन है, क्योंकि मोशन से और दर्द से आपका बॉडी में क्लेंजिंग होना शुरू हो गया है। यस डॉक्टर। So you should not stop, you know, you should continue. This is a good thing. You should continue. Now, in case the stomach In case the stomach, what was it? Last one? in case what do you call, in case the stomach is very painful, you have to strengthen the, this also due to weakness of stomach, no? So You what to do we strengthen the stomach. what do we use? Yeah, you use these alignments. हाँ, अच्छा, For अतड़ियों stomach alignments and Morinzi. मोरेंजी एंड लाइन्स में। ओके, अगर आपके अतड़ियों में आपके अतड़ियों में दर्द भी हो रहा है और इसके वक्त, तो ये तो स्टॉप मत करना, कंटिन्यू रखो प्रोडक्ट्स। और दूसरा, आप उसके आपका जो ये वीकनेस है ये स्टमक के, उसके लिए लाइन्स मेन और मोरेंजी आप इसको यूज़ करना शुरू करो। यस डॉक्टर। This is a general knowledge, you know, that if your gastrointestinal system is weak, it's always have this infection and you always feel pain. So the pains in stomach, you know, always associated with either weakness or blockage. In this case, is weakness. हमेशा देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जो अतड़ियों की बीमारी होती है, ये इसमें दो वजह से दर्द हो सकता है, या तो ब्लॉकेज या तो फिर कमज़ोरी की वजह से। ये यहाँ जो केस है, ये केस डेफिनेटली कमज़ोरी की वजह से, इसलिए कमज़ोरी में आपको उसको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ देने के लिए हमारा जो मोरेंजी है वो अच्छा है, और लायंस मेन मशरूम भी बढ़िया काम करेगा। So in this case, take RGGL and also this Morinzi. तो इस Morinzi. Yeah. तो यहाँ आपके लिए खास जिनका सवाल था ये आईबीएस के ऊपर, इनके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए मोरेंजी अच्छा है और आरजीजीएल ये भी चालू रखिए, बंद मत कीजिए। ओके डॉक्टर। Yeah. नेक्स्ट। Let's come to the question number 8. यस। Yeah, from Dato, what is your view on the current research paper presented and published in Open Journal on preventive medicines? How it helps on the overall impact on the CS and DXM business in the pandemic times? लेट मी ट्रांसलेट। अभी जो रिसेंटली डॉक्टर लिम के साथ डॉक्टर शिवा ने इन्होंने जो प्रेजेंट किया था पेपर कोविड-19 और गैनोथेरेपी पे, तो उसके बारे में सवाल है कि ये पेपर के बारे में आपका क्या ख्याल है, इससे कैसे बिजनेस में अफेक्ट होगा और क्या इसका फ्यूचर है इस पेपर का? यस डॉक्टर। Recently, we published a paper, no, on this Open Journal on this preventive medicines and about this the impact of RGGL on these viruses and this COVID and everything, and the response is very very good. अभी रिसेंटली एक ओपन जर्नल में हमने एक पेपर सबमिट किया था कि जो कोविड-19 वायरस के ऊपर और जो हमारा गैनोथेरेपी और हमारे प्रोडक्ट्स उसके ऊपर, और उसका रिस्पांस जो है बढ़िया आया है अब तक। यस डॉक्टर। Yeah, so it definitely what they call helps for this the sales of the products, and many people after the reading the journal, okay, they started to take RGGL to fight against the COVID-19. तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा है, प्रोडक्ट्स का जो सेल इसकी वजह से बढ़ा है, क्योंकि लोगों ने आर्टिकल जब पढ़ा तो उनको और समझ में आया और उसकी ज़रूरत भी समझ में आई, तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्ट सेल में इफ़ेक्ट हुआ है। यस डॉक्टर। Yeah. So we come to the question number 9. I read it out. Okay. Please, yeah. Why not introduce cordyceps tablet in India?
because I already got excellent result in Urti by Cordyceps coffee. If it is introduced, then it is help in present situation. This is the question. या Answers to this is a suggestion. या एक सजेशन आया है, सवाल नहीं है। ये सजेशन ये है कि आप इंडिया में कॉर्डिसेप्स क्यों नहीं लॉन्च करती हो, क्योंकि मुझे URTI था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और मैंने कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी पिया और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो अगर कॉर्डिसेप्स आएगा तो बहुत अच्छा होगा इंडियन मार्केट के लिए। सो व्हाट वाज योर सजेशन? Actually, we are already in preparation to produce this Cordyceps, Lineman's Poria in India. Okay. तो ये खुशी की खबर है कि इंडिया में लायंस मेन, कॉर्डिसेप्स, ये पोरिया, ये हमारे यहाँ लॉन्च करके यहीं पे प्रोड्यूस करने की बातें चल रही है, डिस्कशन हो रहा है। वेरी गुड। Actually, by May we should start the production, but due to the virus, no, suddenly everything has stopped now. So one our CDPIT factory is in operation. We are going to produce this. टेक्निकली तो मई में शुरू होने वाला था, लेकिन ये वायरस की वजह से, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी देर चीज़ें आगे पोस्टपोन होगी, लेकिन जल्दी ही सिद्दीपेट की फैक्ट्री जैसे ही शुरू हो जाएगी, हमारा ये प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ग्रेट। Yeah, we come to the last question. लास्ट क्वेश्चन। Okay. When we are doing sunya and going to and fro, I mean the small samatha vipassana, okay, between to and fro, between the reverse counting and also is the breath counting. Doing backward counting again and again, I get a headache and heavy mind feeling. Why and what should I do? सवाल ये था कि जब मैं शून्य करते हो, तब मैं जब ये रिवर्स काउंटिंग करती हूँ, फिर फॉलो द ब्रेथ करती हूँ, ये जो छोटी समता विपासना और बड़ी इसमें जो आना जाना रहता है, ये करती हूँ, तब मेरा सर दर्द बड़ा ही ज़ोर से सर पकड़ता है, दर्द होता है। तो मैंने क्या करना चाहिए? यस डॉक्टर। You see, when you study genotherapy, okay, there are two major circulation in the body. One is the water circulation, and another one is the heat circulation. जब आप गैनोथेरेपी सीखते हो, आपको दो सर्कुलेशन समझनी चाहिए। एक जो है जो वाटर सर्कुलेशन, मतलब पानी का सर्कुलेशन, और दूसरा है हीट का सर्कुलेशन, बॉडी में जो हम ऊष्मा बोलते हैं उसका सर्कुलेशन। यस डॉक्टर। For example, when your water circulation having problem, okay, when the water what they call congested in the lung, then you get asthma. If in the stomach, then you get nausea. जैसे आपका वाटर कंजक्शन अगर आपके लंग्स में होगा तो आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है। अगर पेट में होगा पानी का जमाव, तो आपको जो नौशिया बोल सकते हैं या उल्टी की भावना होती है, वो वाला फीलिंग आ सकता है। या Similarly, when in the body, but your hand and feet become cold. उसी तरह जब आपका जो शरीर के अंदर हीट अंदर की तरफ जाते हैं, तो आपके हाथ और पैर ये ठंडे हो जाते हैं, अंदर गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। So when you are doing this sunya practice, now you started to regulate your body. इसीलिए जब आप शून्य प्रैक्टिस करते हो, तो एक्चुअली आपकी बॉडी में रेगुलेशन शुरू हो चुका है। So when you regulate your water, okay. So those people having this stomach water congestion, they may have nausea and they vomit, they vomit. इसीलिए शून्य करते वक्त जिनको ये अपने स्टमक में वाटर कंजेशन होगा, उनको शून्य करने के बाद वॉमिटिंग भी होती है। यस डॉक्टर। That is a very good response. लेकिन आप समझो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आपका बॉडी रेगुलेट हो रहा है, ये अच्छी रिस्पॉन्स है। यस डॉक्टर। Similarly, when the heat was surge up, you surge upward. इसी तरह आपके जब शरीर में ऊष्मा जो हीट है वो रेगुलेट होना शुरू होती है, तब वो ऊपर की तरफ जाती है, और वो जब ऊपर की तरफ जाती है तब आपको ये दर्द महसूस होता है। Then you cause this headache, heavy mind, and it will also disturb the sleep. ये इसमें आपको तीन चीज़ें होगी जब ऊष्मा ऊपर तरफ जाएगा। आपको सरदर्द, आपको मन जो है बहुत हैवी लगेगा, और आपकी नींद भी खराब हो सकती है। But this is a good result, because your body, the kid is regulating. So all this headache, this heavy mind feeling, no need to worry about that. It will disappear after some time.
इसीलिए आपके शरीर में ये जो बदलाव आ रहा है ये आपको संतुलन की तरफ लेके जा रहा है, इसीलिए ये कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाएगा, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए. एंड कैन दे डॉक्टर ऑल्सो दे टेक्स some products they can take for making them feel better? It's always RGGR. To circulate the heat, to circulate the water, is RGGR. Always RGGR. हमेशा याद रखो, जैसे ये अगर इसके साथ अगर आपको सिम्टम्स को थोड़ा सा कम करना है तो अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाओ, अपना RGGL हमेशा लेते रहो, क्योंकि उससे आपका जो हीट कंजेशन है, हीट का जो ये बैलेंस है वो वापस ठीक होना शुरू हो जाएगा. यस डॉक्टर. There are many people, they believe that some special products for special problem. No, we don't have such system in gynotherapy. It's always RGGL, okay, to balance back the body. काफ़ी लोगों का ये सोचना होता है कि किसी बीमारी के लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट होगा, या ऐसा नहीं है. हमारे इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, हमेशा बैलेंस की बात करनी आती है, तो बॉडी में को बैलेंस करना है तो हमेशा RGGL की बात आएगी, हम लोग हमेशा RGGL ही देंगे. So when you have blood problem, we add spirulina. Okay. When a stomach problem, we add morinji. जब आपके RGGL तो हमेशा रहेगा ही रहेगा बैलेंसिंग के लिए, और जब आपका ब्लड का प्रॉब्लम रहेगा तो हम स्पिरुलिना ऐड करेंगे. अगर आपकी पेट की प्रॉब्लम रहेगा, अतड़ियों का प्रॉब्लम रहेगा तो हम मोरंजी ऐड करेंगे. So we have started to teach this gynotherapy in the Facebook now, no. So when you have time, please go to the Facebook and started to study this thing, this gynotherapy. एंड अभी डॉक्टर लिम ने स्पेशली गैनोथेरेपी जो है ये अपने फेसबुक पेज पे, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे ये सिखाना शुरू कर दिया. मेरे पेज पे भी उनका लिंक है, आप ज़रूर उनको फॉलो कीजिए. एंड डॉक्टर आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. आर अवनीश कुमार, he is doing a fantastic job. He's taking your videos and he's doing a voiceover in Hindi. Wow. Yes. Yes, So good. it is your face. It's your face with Avnish's voice in exactly the same. The content is the same, but in Hindi. So it is good for Hindi speakers also. So I can tell them, they can also watch the videos and learn from in Hindi also. Today the line. Put it systematically in Facebook and in YouTube. और हाँ, और इसको डॉक्टर लिम भी फेसबुक पे सही जगह पे एक सीरीज़ की तरह से डाल रहे हैं, और अभी अवनीश को भी यही बोल रहे हैं कि आप जो हिंदी में ट्रांसलेट करोगे इसको भी आप सीरीज़ में मेंटेन करो, ताकि लोग जो हिंदी में सुनने वाले वो आराम से आप जाके देख सकते हो. ओके, दैट ब्रिंग्स टू अस. प्लीज ड्यूरिंग दिस डॉक्टर. Yeah. So during this COVID, I learned a lot of this video editing skill, Okay. Yeah. But one thing I liked about your one episode was, if you go and study herbs, or you're going to become a butterfly or a grasshopper. I liked it so much. But that is true, because everybody here wants to know which herb is for what and how are the properties of the herb, but you put it very clearly, and there is a level now we have to see a herbalist, and herbalist is not a dictionary of who is referring to dictionary. That also I liked. So very good analogy, and it is really nice to understand. Fantastic, great. So I will just translate that in Hindi. डॉक्टर लिम ने बहुत अच्छी तरह उपमा दी थी कि जो लोग जड़ी बूटियाँ पढ़ना चाहते हैं कि ये जड़ी बूटी इसका कौन सी बीमारी काम है, ये जड़ी बूटी, उसकी हालत एक ग्रास हॉपर की तरह हो सकती है या फिर एक तितली की तरह एक दूसरी जगह पे उड़ने वाली. वो हम लोग नहीं है, हर्बलिस्ट ये नहीं होते, वो डिक्शनरी पढ़ने वाले लोग होते. जैसे आपको इंग्लिश पढ़नी होती है तो आप डिक्शनरी लेके इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो. हाँ, आप डिक्शनरी जब जा सकते हो कि इंग्लिश का कोई अर्थ है, आपको उसको ढूंढना है तो आप उसमें जा सकते हो, लेकिन डिक्शनरी लेके इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो. आप समझो, उसी तरह प्रॉपर्टीज लेके हर्ब नहीं पढ़ सकते हो, आपको सिस्टम पढ़ना पड़ेगा. जो हेक्साजेनस सिस्टम जो डॉक्टर लिम ने बताया है वो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई भी हर्ब को लेके आप उसको समझा सकते हो. दिस इज फैंटास्टिक डॉक्टर. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन. वी विल हैव लॉट ऑफ न्यू एज्ड herbalists coming up, and today is a great day. Today is Vesak, and it's a good day to let people know that the ultimate thing here is the wisdom, and wisdom is acquired only by
actually the samatha vipassana that we teach by observing things, and their nature. So great. So we can talk about, yeah, we can So- talk about the Sunya in the next Sunday. Sunday. For the Dhamma. And this time the topic is the Eightfold Path. That is the topic. The way to end your suffering. या द वे टू एंड योर सफरिंग. और ये बात संडे को 5 बजे जो हमारे धम्मा टॉक्स होते हैं, शून्य टॉक्स, उसमें डॉक्टर लिम हमको ये बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा तरीका, ये पथ कौन सा है जिससे हम हमारे दुखों से निवारण कर सकते हैं. ओके डॉक्टर, दैट वाज ग्रेट. थैंक यू बेर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, सी यू सून, बाय बाय, बाय बाय. So that was Dr. Lim, and dosto, we are back. Tomorrow we have a special session, and today I am having a lot of issues with my computer, and hope I'll be able to solve them soon. आज मेरा कंप्यूटर इतना स्लो काम कर रहा है, it is working so slow, damn it, I could not even change anything, but that is how it is, now you see I'm not able to even toggle between things, and it is again. I started calling Dr. Lim. Sorry, doctor, it was not meant for you. So a lot of things, but that is what life is. As doctor told, nothing is perfect in this imperfect world. If you go with your perfect thoughts and you think everything will be perfect, doesn't work like that. If it was not Dr. Lim's teaching, then I would probably be very troubled right now. Dr. Lim ने ये मुझे सिखाया कि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, और इस परफेक्ट दुनिया में, इम्परफेक्ट दुनिया में आप भी इम्परफेक्शन के साथ जा सकते हो. इसीलिए जो गलतियां होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी गलतियां आपके सामने भी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सामने बोलता हूँ, क्योंकि हम भी एक परिवार से जुड़े हैं. सो एनीवेज, वी विल सी यू टुमारो. आई थिंक आई विल बी एबल टू ब्रिंग यू another interesting guest tomorrow in Chai Pe Charcha, and then we have this special program coming up on Sunday, that is the Shunyathon. This will be the final episode where we are going to go into understanding the 190 minutes of our Shunyathon practice, and then at 5 p.m. on Sunday we have the Shunya Talks, where doctor talks about how to end suffering and what is the path that ends the suffering. Till then, take care, bye bye, see you. Put your questions below, put it on the comment section. अपने सवालों को comment section में डालो, और हम फिर उसके ऊपर आपको अगले टाइम पे वापस सवाल पूछेंगे. और जिन लोगों के सवाल थे उनके मैंने सवाल निकाले थे. बलजीत सिंह चीमा, आपका सवाल डॉक्टर लिम ने आंसर कर दिया है. ग्रेस अंडेरियन केनग्लेट, योर क्वेश्चन वाज आल्सो आंसर्ड बाय डॉक्टर लिम टुडे. एंड देन वी हैड मुजल हिदुल Islam from Bangladesh, your question on uric acid was also answered today. Then Kelsang Bhutia, your question was also taken up and answered today. And then we had Maliga Shiva, your question was also taken and answered today. And Kedar Desai, I think you're the most popular one who comes in with new questions. Your question was also picked up. And finally, Nutria Heal. This was her questions on Shunya. That was the last question of the day. So we got everybody's questions answered. So again, I would see the system is working fine, but it's too late. So for now, I would say bye-bye, take care, stay home, stay safe, and see you soon.